वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी गाइस। एक से एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें मिल रहे हैं और अगर आप इनका फ़ायदा नहीं उठा रहे तो बिल्कुल आपके लिए बहुत नुकसान वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए जुड़ जाइए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फटाफट से और लाइक और शेयर आपको वीडियो को ज़रूर करना है। और देखते हैं क्या खास है आज के सेशन में गाइस। हर सेशन की तरह ये भी बहुत हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। अर्नेस्ट हेमिंग्वेज मैन एट वॉर इज। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो मैन एट वॉर है वो क्या है? अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है गाइस, ठीक है, याद रखिएगा, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। विच वर्क वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ हेमिंग्वेज सडन डेथ। इनकी सडन डेथ के कारण कौन सा इनका वर्क था जो इनकम्प्लीट रह गया? तो ये आपका हो जाएगा द गार्डन ऑफ ईडन। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ हेमिंग्वे डील्स विद द एक्चुअल डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस ऑफ लव एंड वॉर। इनका कौन सा ऐसा नॉवल है जो एक्चुअल में लव और वॉर के बाद जो डिसअपॉइंटमेंट का जो एक्सपीरियंस रहता है तो वो दिखाया गया है? तो ये आपका बनता है सी ऑप्शन, यानी कि अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज। ओके, चलिए ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी जो वर्क है जॉन मिल्टन का, तो वो क्या है? सोनेट है, ओड है, मास्क है, पास्टोरल एलिजी है। तो ये आपका ओड हो जाएगा, ठीक है, ओड हो जाएगा, जो कि 1645 में आया था। 1645 में एरोपेजिटिका के नेक्स्ट ईयर के बाद ही आ गया था। और इसमें जो है गाइस जो पोएम है वो डिस्क्राइब करती है जो क्राइस्ट थे उनका इनकारनेशन और उनका जो ओवर थ्रू है, ठीक है, अर्थली और पैगन पावर्स के साथ, तो उसी को दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर्स वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। हु मेड दिस? किसने स्टेटमेंट दी है मिल्टन के बारे में कि मिल्टन की जो पोएट्री वो एक मिरर है जहाँ पर राइटर्स जो है कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, जहाँ पर राइटर्स का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से आप वहाँ पे देख सकते हो और उसके कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर ये आपका हो जाएगा इसका आंसर गाइज? तो ये वैनिटी मैकमिलन ने कहा है या फिर पैटिसन ने, या फिर ये बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये मैकमिलन ने कहा है, ठीक है गाइज। चलिए ऑफ विच पोएम इज द फॉलोइंग लाइन अपार्ट फ्रॉम देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न। ये लाइन कहाँ पर मिलती है आपको? फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न। तो ये लिसिडस की है, द स्कॉलर जिप्सी की है, ग्रेस एलिजी है, या फिर इन मेमोरियम की है? तो ये लाइन लिसिडस की है, यानी कि लिसिडस इनका 1667 में आया था। कब आया था लिसिडस? 1637 में आया था आई थिंक, यही लग रहा है मुझे। चलिए वेयर इज मैकबेथ्स कासल लोकेटेड। मैकबेथ का जो कासल है विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ प्ले के अंदर, जो कि 1605 में आया था, तो ये कहाँ पर है? आयरलैंड में, इन्वर्नेस। तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि एट इन्वर्नेस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए विद द डेथ ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ की डेथ के बाद क्या होता है? फ्लिंस कम टू द थ्रोन, द विचेस डाई, मॉरल ऑर्डर इज रिस्टोर्ड, या फिर मैकडप इज एबल टू मीट हिज फैमिली। तो जो मेन चीज़ है यहाँ पर वो होती है, जो विचेस होती हैं वो डाई हो जाती हैं, मर जाती हैं, ठीक है। रोजलिंड इज द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर। आपको पता है कि एज यू लाइक इट में जो रोजलिंड है वो डॉटर है ड्यूक सीनियर की, लेकिन जो सीलिया है उसके चाचा की जो बेटी है उसके फादर का क्या नाम है? तो जो ड्यूक सीनियर का छोटा भाई है वो उसका जो नेम है वो फ्रेडरिक है, ठीक है, फ्रेडरिक यहाँ पर हो जाएगा। ओके, चलिए अ सेंस सब्लाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, द वर्ड्स गिवन अबव ऑकर। ये वर्ड्स कहाँ पर हैं? तो अ सेंस सब्लाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, ओडोना इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी यूलिसिस की है, सेलिंग टू बाइजेंटियम की है, या फिर टिंटन एबी की है? कहाँ की आपको ये लाइन मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी? तो इसका जो आंसर है गाइज वो बहुत ही बढ़िया सा है और आसान सा आंसर है, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि टिंटन एबी से जो है ये लाइन ली गई है, ठीक है। ये आई थी आपकी 1798 में लिरिकल बैलेड्स के अंदर। द एक्सपीरियंस इन द प्रिल्यूड बिगिनस इन सेंसेशन एंड एंड्स इन। सेंसेशन के साथ जो प्रिल्यूड का जो एक्सपीरियंस है वो बिगिन होता है, लेकिन एंड कहाँ पर होता है? इमोशंस में, एक्सल्टेशन में, आइडियाज़, या फिर थॉट? तो क्या आपको यहाँ पर होगा? तो थॉट होगा गाइज, यहाँ पे थॉट के साथ जो है ये एंड होता है। एमोरेटी कंटेन्स, एमोरेटी जो है ये कलेक्शन है सोनेट्स का, तो ये कितनी सोनेट्स आपको इसमें मिलती हैं? तो ये 89 हो जाएगा गाइस, ठीक है, 89 सोनेट्स आपको जो है इसके। चलिए अच्छा, जो एमोरेटी है अगर हम बात करें इसकी, तो किसके द्वारा है ये सोनेट्स? तो ये एडमंड स्पेंसर, ठीक है, एडमंड
स्पेंसर, ऐसे ही सुन लीजिएगा गाइस आप। अरेंज दिस क्रोनोलॉजिकल, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है कि कौन सबसे पहले आया था। तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका आया था रिस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स लैम्ब। रिस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स लैम्ब जो है ये, यानी कि एक सेकेंड, यानी कि जो ये है आपका, ये पहले नंबर पे आता है। और कब आया था? ये भी 1660 में, ठीक है, 1660 में। चलिए दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा आपका? ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है जो कि 1789 में आया था, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन दूसरे नंबर पे है जो कि 1789 में आया था, ठीक है। तीसरे नंबर पे बात करें तो आपका हो जाएगा लिरिकल बैरर जो कि 1798 में आया था, 1798 में आया था, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। और लास्ट में रिफॉर्म बिल जो है ये आपका आया था कब? 1832 में, 1832 में, ठीक है। तो ये इनका मामला है। टोटल मिसालेनी वॉज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश? सो सोनेट एंड सोनेट्स भी इसको कहा जाता है, यूजुअली कॉल्ड टोटल मिसालेनी, ठीक है। टोटल मिसालेनी, कोई टोटल इसके राइटर नहीं थे बल्कि रिचर्ड टोटल थे जिन्होंने इसको पब्लिश कराया था, है ना। तो ये टोटल मिसालेनी के नाम से ही जाना जाता है और 1557 में जो है ये पब्लिश कराया गया था। चलिए लंदन में, हु इज़ द नरेटर इन रुश्दीज नॉवल मिडनाइट चिल्ड्रन, इसका नरेटर कौन है? सलीम सिनाई है, नटराज है, रिया बाबू है या फिर अख्तर साहिब है? तो ये आपका ए ऑप्शन होगा, यानी कि सलीम सिनाई जो है इसका नरेटर है। जैक हैज़ एग डैश बिकॉज ही couldn't रिमेंबर हाउ टू स्पेल बैटमैन, और क्या होगा इसमें? ऑन हिज टीथ, ऑन हिज फेस, ऑन हिज शर्ट या फिर क्या? तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आपकी जो इडियम्स एंड फ्रेजेज होती हैं वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तो अगर इसको देखें आप तो ये आई थिंक आपका बनेगा ए, यानी कि ऑन हिज टीथ होगा, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए? ऑन हिज टीथ होना चाहिए। चलिए, ही डैश टू माई एडवाइस, टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, टर्न्ड अवे फ्रॉम, टर्न्ड अ डीफ ईयर या फिर टर्न्ड ओवर द ईयर। तो मतलब मेरी एडवाइस से जो है टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, मतलब अनदेखा कर देना कहते हैं इसको, मतलब मेरी जो एडवाइस थी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। देयर इज़ ब्लैंक बिटवीन एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरिया, क्या है जो इनके बीच में, क्या रिलेशन है? नो ग्राउंड लॉस्ट, नो ब्लड लॉस्ट, नो लॉस्ट लव लॉस्ट या फिर नो प्राइड लॉस्ट। बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक्स, मतलब कोई प्रेम नहीं होता है इनके बीच में। तो क्या यहाँ पर आप लोग यूज़ करेंगे इसके लिए? तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, है ना, क्योंकि इनके बीच में कोई प्यार नहीं होता है। जहाँ पे एंटीबायोटिक्स हैं वहाँ पे बैक्टीरिया रहेंगे नहीं, सी ऑप्शन हो जाएगा। द फेट ऑफ द एक्यूज्ड, द फेट ऑफ द एक्यूज्ड स्टैंड बाय बैलेंस, हैंग्स इन द बैलेंस, स्प्रिंग ऑन द बैलेंस या फिर क्रॉस इन द बैलेंस। तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन गाइस, यानी कि हैंग्स इन द बैलेंस। और इसका मतलब क्या होता है? डिपेंड्स ऑन द जस्टिस एंड जजमेंट, है ना। हैंग्स इन द बैलेंस मतलब जस्टिस पे डिपेंड होता है एक्यूज्ड का फेट, कि क्या उसको मतलब रिलीज किया जाएगा या फिर उसको कन्विक्ट माना जाएगा। चलिए, माई फ्रेंड हेल्प्ड मी व्हेन आई वॉज इन डेंजर, तो ये नाउन क्लॉज है, नेगेटिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर एडवर्ब क्लॉज है। माई फ्रेंड हेल्प्ड मी, मेरे फ्रेंड ने मेरी मदद करी, ठीक है, मेरे फ्रेंड ने मेरी मदद करी जब मुझे उसकी ज़रूरत थी। तो ये आपका क्या बनेगा यहाँ पे? ठीक है गाइस, बिल्कुल, हाँ। चलिए, नाउन क्लॉज है, नेगेटिव क्लॉज है, कौन सी क्लॉज है ये? तो बिल्कुल आसान है गाइस, ये आपकी हो जाएगी डी, यानी कि एडवर्ब क्लॉज होगी, क्योंकि टाइम बताया गया है यहाँ पे। टाइम मतलब कब हेल्प करी, ये बताया है ना कि हेल्प की है तो कब की है? व्हेन आई वाज इन डेंजर। चलिए, तो यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग टेक आउट योर अम्ब्रेला, इससे पहले की बारिश शुरू हो जाए अम्ब्रेला ले लो। तो एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, मेन क्लॉज है या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज है? कौन सी क्लॉज होगी यहाँ पर? तो ये हो जाएगा आपका गाइस सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, एडजेक्टिव भी नहीं, नाउन भी नहीं, सबसे पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, क्योंकि इज एक्चुअली एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। इट शोज व्हेन समथिंग हैपन्स, ठीक है, जब कुछ होता है, तो ये इस पर डिपेंड कर रही है यहाँ। वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट दैट आई लव मोस्ट, हम उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे दैट आई लव, जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो सीधा सीधा लग रहा है, बहुत आसान है गाइज, एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि विशेषता बताई जा रही है कि उसी रेस्टोरेंट्स में जाना है जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो उस रेस्टोरेंट्स की स्पेशलिटी क्या है कि वो उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। ओके, तो
तो यही थे क्वेश्चन गाइज हमारे। नेक्स्ट में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इन वीडियोज़ को रिवाइज करते रहिए। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सारी वीडियोज़ को देखिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दूरी नहीं है। ओके बाय, टेक केयर, मीट